अब आपका 9th का विषय आपका देखिए संस्कृत का यहाँ पे विज्ञान के पेपर में गर्दा मचाने के बाद आपका आ चुका है यहाँ पे 101% आपका असली पेपर आप यहाँ पे ले लो। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो आपके पेपर आ चुके हैं, दो ऐसे जिले के पेपर जहाँ से आपके पेपर बनते हैं। और अगर आपने ये दोनों पेपर आपने कर लिया तो पूरे आप यहाँ पे 75 में से देखिए 75 नंबर आप ले सकते हैं और पूरे पेपर में आप यहाँ पे आग लगा देंगे और यहाँ पे गर्दा मचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले आपका पहला पेपर कराऊंगा, इसे फटाफट करिए पूरे। यदि आपको 75 में से 75 नंबर चाहिए, यकीन करो छात्रों आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर देखिए संस्कृत बहुत ही आपका सरल होता है। जैसा कि आपने विज्ञान के पेपर में आज धूम मचा के आए हैं, तो क्लास आपका 9th के संस्कृत का पेपर बहुत सिंपल है। आपके यहाँ पे निबंध आना है, आपको यहाँ पे देखिए क्या आना है, आपका पत्र लेखन आना है, बहुत सिंपल सा, और इसके साथ सुभाषतानी आना है ना, वचन आना है, समास आना है, यही सिंपल सा है, प्रत्यय उपसर्ग, यही सब तो आने, इससे अलावा आपका बाहर जाएगा ही नहीं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, यानी अभी सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है और प्रश्नों के समूह आपके इनके अंक प्रदान किए गए हैं। देखिए 6 नंबर का सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आता है, क्या लिखा है, गतवान इतस्मिन् पदे प्रत्यास्ति, यानी गतवान में आपका पूछा गया है इसमें से आपका कौन सा आपका प्रत्यय होगा। तो बहुत सिंपल है, क्या कर सकते हैं, देखिए केत प्रत्यय, केतु प्रत्यय, तो प्रत्यय और आपका सर्ति प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, आप टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे जीपीएस के क्वेश्चन बैंक से आपको आंसर दे दिया जाएगा, जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले क्या गतवान, तो गतवान में आपका यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है, यहाँ पे देखिए आप जानते हैं गतवान में आपका यहाँ पे केत्तो प्रत्यय आता है, आपको 1 नंबर करना है। इसके बाद देखिए हसन इतस्मिन् पदे प्रत्ययास्ति, हसन में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय, सर्ति प्रत्यय, लेप प्रत्यय, आपका यहाँ पे सानस प्रत्यय। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ देखिए तो आपको हसन में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, देखिए आपका यहाँ पे सर्ति प्रत्यय आपका हो जाएगा 1 नंबर। और आपको वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो आप यहाँ पे लाइक करिए, क्योंकि आप यहाँ पे टॉपर बनने वाले हैं। इसके बाद देखिए विहाय इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो विहाय में आपका कौन सा आपका प्रत्यय होगा, आपका लेप होगा, तुमुन होगा, तीन होगा या फिर सानस होगा। देखिए तो विहाय में आपका यहाँ पे कौन सा होगा, आपका आदाय प्रदाय या फिर आपका लेप में आपका इसमें सिंपल तरीके से आपका प्रत्यय होगा, आपका कौन सा होगा, आपका लेप प्रत्यय। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, प्रिय पुत्र आसीत इतस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति, आपको प्रिय पुत्र आसीत इसमें आपको बताना विशेषण पद क्या होगा। तो आप इसमें सिंपल सा आंसर देखिए, आपको ना तो पुत्र होगा, ना ही आपका कुआपी होगा, ना तो आसीत होगा, आपको इसमें विशेषण मतलब क्या होता है, उसका पुत्र कैसा था, उनको बहुत प्रिय था, यानी आपका विशेषता है कि बहुत प्रिय था, है ना। और इसके बाद सीता पतिव्रता पत्नी आसीत, तो सीता कैसी आपकी पत्नी है, पतिव्रता है, तो आपका इसका विशेषण पूछा गया है। तो सीता तो आपका पे क्या होगा, विशेषण तो होगा नहीं, आपका यहाँ पे होता है पतिव्रता, क्या हो जाएगा, आपको सिंपल तरीके से आंसर आपका यहाँ पे प्रतिव्रता करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, रूपम प्रसिद्धम ना इतस्मिन् पदम विशेष्यति, आपको अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसमें आपका विशेष पद पूछा गया कि रूपम प्रसिद्धम ना, तो इसमें आपका क्या आपका प्रसिद्ध आपका नहीं है। अगर मैं इसका आंसर करूं, ठीक है, तो क्या आपका यहाँ पे आंसर होगा, तो आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे रूपम आपका जो है यहाँ पे विशेष पद होगा, तो आपको आंसर अ नंबर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। क्वेश्चन दिया गया है उपकारा इतस्य विलोम पदम, तो आपका उपकार का विलोम पद क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे अपकार हो जाएगा, आंसर कर दीजिए अपकार। और धेनु इतस्य पर्याय पदम, वृषभा होगा कि आपका गांव होगा। देखिए तो धेनु को आपका पे क्या कहते हैं, इसका पर्याय यानी समान, आपके देखिए समानार्थी की बात कर रहा है, पर्यायवाची की, तो आपका वृषभ का भी आपका पे धेनु ही होता है। और इसके बाद चोर डैश डैश आसीत, तो आपका यहाँ पे देखिए चोर कैसा था, आपका यहाँ पे आरक्षी था, तो आप यहाँ पे आरक्षी लगाइए। स्वजन कुत्र प्रहरती हैदे या फिर आरी, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो स्वजन आपका जो है यहाँ पे आपका इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे देखिए आपको हृदय करना पड़ेगा, है ना। तो आपके अपने कैसे होते हैं, हृदय का आपको प्रिय होते हैं। और भानु इतर से पर्यायपद, इसका भानु का आपको समानार्थी बताना है। तो भानु देखिए भानु, दिवाकर, दिनकर और भास्कर, आपका यहाँ पे किसका होता है, भानु आपका होता है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, तो देखिए द्वितीय कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका द्वितीय आपका पे सामने सामने लिखा है, तो आप इसमें आप द्वितीय मिलाइए। बाकधन इसमें क्या हो जाएगा, देखिए बाकधन इस आपका भी बताना पड़ेगा किसका आपका आंसर होगा, तो आपका बाकधन इस आपका पे संहिता हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें लगा दीजिएगा संहिता में। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन
यहाँ पे लिखा है लताई। तो लताई की अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको लताई का भी इसका आंसर आपको मिलेगा। देखिए लताई में आपका यहाँ पे चतुर्थी का है, तो आप यहाँ पे चतुर्थी में लगा दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। और इसके बाद देखिए रामस्य, तो रामस्य क्या है आपका, तो रामस्य आपका यहाँ पे जो आपका रूप है, तो आप जानते हैं कि रामस्य का आपका यहाँ पे षष्ठी आपका रूप हो, ठीक है। तो रामस्य रामयो रामाणाम आपका यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में होता है। और इसके बाद उपकरोति में क्या है, इसमें आपका उपसर्ग आपका यहाँ पे उप होगा। और इसके बाद देखिए भानुना, तो भानुना आपका यहाँ पे आपका देखिए इसमें आपका तृतीया विभक्ति आपका यहाँ पे होगा, जैसे हरना भानुना। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आता है एक वाक्यन उत्तर लिखा, तो हंस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष क्या होगा, द्विवचन है। तो आप इसमें आंसर देखिए हसावा आपको आंसर करना है। और गच्छसी क्रियापदे कह धातु, तो गच्छसी का आपको क्रियापद का आपको धातु बताना है, तो आपको यहाँ पे आपका गम धातु यहाँ पे हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। देखिए द्वि अव्यय पद आपको पूछा गया है, तो अपी और आपका पे एव लिख सकते हैं। प्रकृति में प्रमुख आपके तत्वानी कहानी, तो आपको पूछा है कि प्रकृति में आपके कुल कितने आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तत्व की बात कर रहा है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप इसका आंसर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा, देखिए पहला तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जलम, और जलम के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तेजा, ठीक है, तेजा। और इसके बाद आपको वायु, और वायु के साथ आपको यहाँ पे लिखना है आकाशः, लिख दिए। और आकाशा के बाद आपको यहाँ पे पृथ्वी भी आपको लिखना पड़ेगा, तो पृथ्वी और जलम तेज वायु आकाश आपके 5 आपके प्रमुख तत्व है। तो आप यहाँ पे आकाशम प्रमुख तत्वानी है ना, तत्वानी। और इसके बाद आप यहाँ पे संति लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कोलाहलम मा कुरु इतने पदे आपके अव्यव, तो कोलाहल मा कुरु में इसमें आपका यहाँ पे अव्यव पद कौन है, अव्यव होता है जो आपका यहाँ पे व्यय नहीं होता, तो माँ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपका अव्यव होगा। और अथ रामायण कथा आरभ्यते इतने वाक्य आपको पूछा गया इसका अन्य पद क्या होगा। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई आपका यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए इसमें आपका अन्य पद पूछा गया है, तो इसमें आपका अन्य पद आपका यहाँ पे अथ हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना लिखना है। देखिए तत्धन आपका लीन दिया है, तो लीना, तो क्या आपका यहाँ पे सही होगा कि आपको गलत होगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं आम और ना वाले में, तो आपको सिंपल तरीके देखिए तो लीना का आपका आंसर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। आपका देखिए पहला का आंसर क्या करेंगे, आपका ना करें। देखिए तत्धन लीन आपका यहाँ पे तल्लीना होता है, लेकिन आपका यहाँ पे तुलीना लिखा है, तो आपका होगा नहीं, तो आपको इसमें ना लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा दिया गया है, क्वेश्चन दूसरे में लिखा है मनहदन हरा, क्या आपका इसमें विसर्ग संधि होता है, तो मनोहरा होता है, बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य है, तो आपको आम लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए समासा षट भवंती, तो क्या आपके समास आपके 6 होते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन आपका आए तो आप यहाँ पे देखिए समास आपके कितने होते हैं, समास की बात कर रहा है, इसमें आपके 6 ही आपके समास होते हैं, तो आपका पे आपका आम करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पीतम अम्बरम यस्सा, क्या आपका पीतोम्बरा होता है, तो देखिए आपका जो आपका पीतम अम्बरम यस्सा आपको जो पीतोम्बरा लिखा हुआ है, आपका ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। देखिए पीताम्बरा होता है, लेकिन आपको यहाँ पे पीतोम्बरा लिखा है, तो आप यहाँ पे ना कर दीजिए। इसके बाद घनश्याम इति पदे कर्मधारय समासा वर्तते, क्या घनश्याम आपका यहाँ पे कर्मधारय का समास है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको आम लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सदैव वृद्धि संधि उदाहरण, तो क्या आपका सदैव जो है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो बिल्कुल आपके यहाँ पे वृद्धि संधि का ही आपका उदाहरण है, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर क्या करना पड़ेगा, चौथी का आपका यहाँ पे आम करना पड़ेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे मात्र आपके 2 आपके यहाँ पे ना है, बाकी आपके सभी सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए लिखा है जिमूत वाहना कीदृशा आसीत, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं जिमूत वाहन की दशा आसित आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको 11 का आंसर आपको लिख देना है महान दारवीना, ठीक है। आपको पहले इसे पूरा लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए कौन सा लिख दीजिए आंसर, देखिए जिमूत वाहनः, इसके बाद महान आपको लिखना पड़ेगा महान दानवीरः, ये लिखिए दानवीरः। और इसके बाद आप यहाँ पे सर्व भूतानुकंपी है ना, आप यहाँ पे आंसर ये लिख सकते हैं। देखिए पूरा आंसर यहाँ पे भूतानुकंपी लिख दीजिए। और इसके बाद लोक रक्षा कथम संभवती, अगर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो लोक रक्षा आपका यहाँ पे आपको इसका भी आंसर देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई साहब आपका लोक रक्षा जो आपका लिखा है क्वेश्चन में, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको 13 का आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा प्रकृति, ठीक है, देखिए प्रकृति रक्ष यैव लोक रक्षा
संभवती। आपको आंसर यहाँ पे आपको ये कर देना है। देखिए, और इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका 7वां लिखा है प्रकृति। यहां पर देखिए प्रकृति, यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका 7वां है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति। तो आपका इसका आंसर देखिए, आपको सेम क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है यहाँ पे। तो आप इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, पृथ्वी जलम तेजम तेजः वायु आकाशः प्रमुख तत्वानि संति। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, बालः कदो क्रीडतुम अगच्छत। तो अगर आपका इसका आंसर की बात की जाए तो आप इसका आंसर आप लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे बालः, और इसके बाद आपको लिखना है पाठ शाला गमन वेलायाम। ठीक है, गमन वेलायाम आपको लिख देना है। और यहाँ पे आपका क्रीडतुम, ठीक है, क्रीडिता क्रीडतुम अगच्छत। आप यहाँ पे इतना आंसर कर दीजिए कि पूरे आपको नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए, इसके बाद आप क्वेश्चन दिया है वित्तता छीड़ा कीर्तता भक्ति। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो आप सिंपल तरीके से देखिए, क्वेश्चन आपका इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आपको लिखना है वित्तता, और इसके बाद आप लिख दीजिए छीड़ा, और यहाँ पे आपको जो लिखा है ना, यहाँ पे कीर्दसा, तो आपको लिख देना है यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिख देना है अक्षीड़ा। ठीक है, अक्षीड़ा, और इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है भवती। बस आपको इतना ही आंसर याद करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है प्रकृति के साम संरक्षणा यत्ते। तो आपको इसका भी आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है प्रकृति ही, इसके बाद आपका प्राणी नाम। ठीक है, प्राणी नाम, तो प्रकृति प्राणी नाम संरक्षणाएं। तो आपका प्रकृति किसका संरक्षण करती है, प्राणियों की यहाँ पे संरक्षणाएं करती है। तो आपको यहाँ पे यतते आपको लिख देना है लास्ट में। तो आपको यहाँ पे आंसर इनका करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको यहाँ पे रट लेना है। अब देखिए क्वेश्चन आपका इसमें दिया है कीर्दसम वीणाम निदाधितुम प्रथयति। तो आपको यहाँ पे देखिए, जहां पे आपका लिखा है ना कीर्दसी, तो कीर्दसी की जगह में आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे नवीनाम आप लिख देना है। क्या लिख देना है, नवी नाम आप लिख दीजिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे हटा दीजिए इसको, विराम निदादितुम प्रथयति। आप इतना आंसर कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन सजना नाम मैत्री कृषा भवती। तो आपको यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपका लिखा है क्रीदसी, तो क्रीदसर की आपको यहाँ पे जगह में आपको यहाँ पे सिंपल तरीके देखिए आपको लिख देना है। क्या लिखना है, देखिए आपको पूरा आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सजना नाम मैत्री, और इसके जगह में आपको लिख देना है यहाँ पे, देखिए ये आपको लिखना है लधवी। ठीक है, आप लधवी लिखिए, और लधवी के बाद आपको यहाँ पे पश्चात लिख दीजिए, पश्चात चा बुद्धिमती, और इसके बाद लिख दीजिए यहाँ पे आपका भवती। ठीक है, चलिए इसके बाद मतलब आपको यहाँ पे पूरा लिखना है सज्जनाम मैत्री, और कीर्ति की जगह में आपको लाधवी पश्चात चा बुद्धिमती भवती। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां, पुरुषः सिक्ता भी किम करोति। तो पुरुषः सिक्ता भी आपका यहाँ पे इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। किम के जगह में देखिए आपको यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख दीजिए इसमें आपका सेतु निर्माणम। ठीक है, तो पूरा आपको लिखना है पुरुषः सिक्ता भी, और इसकी जगह सेतु निर्माणम करोति। बस आपको इतना ही आंसर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद कभी काम संबोधति। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देखिए कभी वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिया गया है, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कभी बाड़ी संबोधति। ठीक है, तो काम के जगह आप यहाँ पे आपको लिख देना है बाड़ी। चलिए लिख दीजिए। इसके बाद अंधिता तपोदत्ता कई गई तो अवत। आपको क्वेश्चन 11 का आंसर की बात करूं मैं, तो आपको इसका आंसर देखिए, यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है अंधिता तपो। देखिए क्वेश्चन आपका इसका 14 का आंसर आपको लिखना है अनिधिता तपोदत्ता कुटुंबी मैत्रही ज्ञाति जनश्च गरितो अवत। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है जीमूत वाहना कस पुत्र आसित। तो आप जानते हैं जीमूत वाहन किसका यहाँ पे पुत्र था। तो आप जानते हैं, देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका जो जीमूत वाहन था ये आपका पुत्र था जीमूत आपका केतु का। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कस के जगह लिख दीजिए जीमूत, और इसके बाद केतु, यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद स्वर कतिधा भवंती। तो आप जानते हैं स्वर कितने होते हैं आपके, तो आपके अगर स्वर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका स्वर देखिए होता है आपका त्रया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे त्रया स्वरा आपको लिख देना पड़ेगा, आंसर लिख दीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए आपका इसके 8वां क्वेश्चन आपका ये मिल जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन आपका 13वां का 8वां क्वेश्चन की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है नासिका वर्णा कति संति। तो अगर नासिका वर्णा कति संति, अगर इसका आंसर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 7वें का आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे नासिका वर्णा कौन कौन से होंगे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है पंच, है ना। तो 5 आपके वर्ण होते हैं, तो पंचा वर्णा यहाँ पे आपको आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए
काम कम कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कहा हुआ है? 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है आपको। तो सिक्तः जल प्रवाहे स्थायन्ति किम, तो आपको अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका 16 कहाँ से 13 से लेकर पूरे आपके 22 तक के आपको आंसर, यहाँ पे आपका 23 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट पर देंगे और एक एक क्वेश्चन आपको करा देंगे, बस आपको डाउट नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।